नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जो मोशन होगा बच्चों, मोशन को बच्चों ग्राफिकल कैसे शो कर सकते हैं। जैसे बच्चों ग्राफ के हमने बहुत बार देखा, ग्राफ आपका टीवी मैच देखते हैं, क्रिकेट के मैच होते हैं, तो किसी दो डाटा को बच्चों एनालाइज करने के लिए, कंपेरिजन करने के लिए बच्चों हम किसका यूज करते हैं बच्चों, में ग्राफ का यूज करते हैं। तो मोशन को बच्चों ग्राफिकली स्टडी करते हैं बच्चों, ठीक है। तो मोशन को बच्चों ग्राफिकली स्टडी करने के लिए हम एक तो क्या बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं बच्चों। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर बच्चों में क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चे, वी कैलकुलेट स्पीड। स्पीड का फार्मूला पता है बच्चों में, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बच्चों हम क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों, आपकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं। इन दिस वी हैव टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज बच्चों उनको क्या करेंगे, आपस में हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों की हमें पता है ग्राफ के अंदर बच्चों क्या होते हैं आपकी, एक तो वाई एक्सिस होगा बच्चों, एक क्या होगा आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। वी टेकन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे जो बच्चों ग्राफ बनेगा उसको स्टडी करते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, कोई भी बच्चों आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी बच्चों में स्पीड कैलकुलेट करनी है, उसका मोशन कैसा हो सकता है बच्चों, आपका यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है और आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। यदि बच्चों कोई ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करता है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, आपका स्ट्रेट लाइन। कैसे बनेगा बच्चों, आपका स्ट्रेट लाइन। यदि बच्चों उसका मोशन कैसा बच्चों, आपका नॉन यूनिफॉर्म, तो कैसा बनेगा बच्चों, आपका कर्व शेप में बनेगा। तो पहले स्टडी करते हैं बच्चों हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए। एक टेबल बच्चों हमारे पास, जैसे 10 मिनट्स के अंदर बेटा कितना किलोमीटर का, ये 10 किलोमीटर, 20 मिनट 20 किलोमीटर, 30 मिनट 30 किलोमीटर। यहाँ पे क्या गिवन बच्चों में 10 गिवन है। ये क्या बच्चों आपका डिस्टेंस है। तो एक्स एक्सिस के लोग क्या लेते हैं बच्चों, हम टाइम लेते हैं, और वाई एक्सिस के लोग क्या लेते हैं बच्चों, हम डिस्टेंस लेते हैं। 10 20 30 40, 10 20 30 40। अब देखो बच्चों, यदि बच्चों यहाँ से 10 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर गया है तो पॉइंट कहाँ होगा बच्चों, आपका यहाँ पे होगा। 20 के अंदर बच्चों पॉइंट यहाँ पे, 30 के अंदर बच्चों पॉइंट यहाँ पे, 40 के अंदर बच्चों कहाँ पे। तो बेटा इन सभी को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो किस तरीके से बनता है बच्चों, आपकी स्ट्रेट लाइन। कैसे बने बच्चों, आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है। तो बच्चों जो यूनिफॉर्म मोशन होगा आपका, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा बच्चों, आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अब बच्चों यहाँ पे हमें किसी पॉइंट पे बच्चों में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वी कैन अज्यूम दैट हमें इस पॉइंट पे क्या करना है बच्चों, आपका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस पॉइंट पे ज्वाइन कराएंगे बच्चों, इसको यहाँ, इसको मान लिया बच्चों हमने y1, ये क्या हुआ बच्चों आपका x1। ये क्या बच्चों आपका y2, ये क्या बच्चों आपका x2। अब देखो बच्चों, जब हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है बच्चों, तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं बच्चों, आपका स्लोप। क्या स्टडी कर रहे हैं बच्चों, स्लोप बन रहा है। स्लोप कब बना है बच्चों, इसी ग्राफ के अंदर बेटा स्लोप कब बनता है, तो y एक्सिस को x एक्सिस से क्या करते हैं बच्चों में डिवाइड करते हैं। तो क्या बनता है बच्चों, आपका स्लोप बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे मान लिया बच्चों हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, s2। यहाँ पे मान लिया बच्चों हमने s1 कितना समय लिया बच्चों, इसने t1 कितना समय लिया बच्चों, आपका t2। तो y एक्सिस पे क्या बच्चों, आपका y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ये क्या बच्चों आपका स्लोप है। और हमें क्या कैलकुलेट करनी बच्चों, स्पीड। स्पीड के लिए क्या होगा बच्चों, आपका s2 माइनस s1, S2 माइनस S1, T2 माइनस क्या होगा बच्चों आपका T1। यहाँ पे बच्चों S2 किसके लिए बच्चों, आपका डिस्टेंस के लिए है। किसके लिए बच्चों, आपका डिस्टेंस के लिए है।
अब देखो बच्चों यूनिफॉर्म मोशन है, मान लो बच्चे डिस्टेंस कहाँ पे इतना आपका 40 माइनस 30 कितना आएगा बच्चों आपका 10, कितना है बच्चों आपका 10, और यहाँ से बच्चे 40 माइनस 30 किलोमीटर कितना आएगा आपका 10, तो स्पीड क्या बच्चों आपकी 1 किलोमीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर बेटा कितना किलोमीटर जा रहा है, ये 1 मिनट के अंदर बेटा आपका 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर बेटा हम कहीं पे भी देखेंगे तो स्पीड क्या आएगी बच्चों आपकी सेम आएगी, स्पीड क्या आएगी बच्चों आपकी सेम आएगी, ठीक है। तो यही अगर आप बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाएंगे तो कैसा आएगा बच्चों आपका, देखो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मानना बच्चों में 10 मिनट में 10 किलोमीटर, 20 मिनट में 30 किलोमीटर, 30 मिनट में 60 किलोमीटर, 40 मिनट में 100 किलोमीटर। तो बच्चों ग्राफ तो आपका ऐसा ही है, यहाँ पे क्या बच्चों आपका टाइम है, यहाँ पे क्या बच्चों आपका डिस्टेंस है। टाइम बच्चों आपका 10, 20, 30, 40, 50, डिस्टेंस बच्चों आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो बच्चों स्टार्टिंग की 10 मिनट में कितना ट्रेवल किया बच्चों इसने 10, नेक्स्ट 20 मिनट में बच्चों 30, तो यहाँ पे बच्चों आपका 30, नेक्स्ट 30 मिनट में बच्चों इसने 60, तो कहाँ बच्चों आपका 60, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बना रहा बच्चों आपका इस तरीके का ग्राफ बना है। तो यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों आपकी करो बनेगी, क्या बनेगी बच्चों आपकी करो बनेगी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या बना बच्चों आपका करो बना है, तो यूनिफॉर्म के अंदर क्या होगा बच्चों आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। और यहाँ से बच्चों हम कभी भी आपकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो स्पीड क्या होगी बच्चों आपकी अलग अलग होगी, स्पीड क्या होगी बच्चों आपकी अलग अलग होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर बच्चों में क्या फाइंड आउट करना होता है डिस्टेंस, क्या फाइंड आउट करना होता है बच्चों में डिस्टेंस। अब बच्चों में पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों आपका स्पीड इनटू में टाइम। तो वेलोसिटी के अंदर बच्चों में क्या फाइंड करना होता है डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है बच्चों। अब देखो बच्चों तो सेम है बच्चों, वेलोसिटी भी आपकी यूनिफॉर्म हो सकती है और आपकी नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों आपका टाइम गिवन है, यहाँ पे बच्चों आपकी वेलोसिटी गिवन है 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। मान लो बच्चों कोई ऑब्जेक्ट आपका वो 40 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट करता है, तो उसकी स्पीड कितनी बच्चों 40 किलोमीटर, और आपकी वो स्पीड वेलोसिटी को बच्चों चेंज नहीं करता है। तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों इसका स्ट्रेट लाइन, कैसे बनेगा बच्चों आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा तो इसकी बच्चों किसी पॉइंट पे भी किसी पॉइंट पे भी दी हम यहाँ पे वेलोसिटी देखना चाहते हैं तो कितनी रहेगी बच्चों इसकी सेम रहेगी, क्या रहेगी बच्चों आपकी सेम रहेगी। पॉइंट ए इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे, किसी पॉइंट पे देखेंगे बच्चों तो वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों इसकी सेम रहेगी, ठीक है। अब देखो बच्चों यदि हमें यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है बच्चों डिस्टेंस, तो एक्चुअली बच्चों क्या फाइंड करेंगे फिर एरिया। अब देखो बच्चों जब हमें स्पीड फाइंड करना था तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर सकते थे क्योंकि हमारा क्या बच्चों डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन जब हम बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा बच्चों आपका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये क्या बनता है बच्चों, नाम देते हैं ए बी सी डी। तो क्या बना बच्चों आपका एक रेक्टेंगल बना है, और रेक्टेंगल का ये क्या होगा बच्चों आपका लेंथ इनटू में ब्रेथ होगा बच्चों। तो एरिया क्या होगा बच्चों इसका लेंथ आपकी जैसे AC इनटू में AB। तो बच्चों रेक्टेंगल का बच्चों इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि बच्चों कोई ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन है तो ये रहेगा आपका
ये जो बच्चों इसके अंदर यूनिफॉर्म ऐसे रिलेशन है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों आपका जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी बच्चों उसकी जीरो है, जीरो से चलना क्या करता है बच्चों आपका वो स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच्चों आपका टाइम है, यहाँ पे क्या बच्चों आपकी वेलोसिटी है। तो बच्चों ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों इसका, स्ट्रेट लाइन। कैसे बनेगा बच्चों आपका स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना है बच्चों, डिस्टेंस निकालना है। और हमें पता है बच्चों डिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकालना होता है बच्चों, आपका एरिया निकालना होता है। और एरिया के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, जैसे यहाँ से बच्चों एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया बच्चों, एक यहाँ पे किया। तो बच्चों इसके हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से लेकर पॉइंट है बच्चों आपका O A B, हमें पता करना है बच्चों O से लेकर B तक, O से लेकर B तक इसने बच्चों कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो बच्चों हमारा ये क्या बनाएगा, आपका ट्रायंगल बना है। क्या बना बच्चों आपका, ये ट्रायंगल बना है। इस ट्रायंगल का बच्चों में क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना होगा बच्चों। तो एरिया निकालने के लिए बच्चों क्या हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का बच्चों एरिया क्या होता है हमारा 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेस कितना बच्चों हमारा यहाँ पे OA, क्या बच्चों आपका OA, और हाइट कितनी गिवन है बच्चों हमारी AB, कितनी गिवन है बच्चों AB। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे डिस्टेंस आपका फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि बच्चों किसी गिवन पॉइंट पे निकालना, हमें किसी गिवन पॉइंट पे निकालना है, दो पॉइंट के बीच में, जैसे बच्चों यहां से लेकर यहां तक का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहां से क्या करना है बच्चों, हमें परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे, यहां से बच्चों इन दोनों में क्या करते हैं बच्चों, ज्वाइन कर देंगे A B C D E। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है बच्चों, एक ट्रायंगल बना रहा है, और ये क्या बच्चों आपका एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का ये पता बच्चों में कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो लेंथ कितनी बच्चों हमारे यहाँ पे AC, और ब्रेथ कितनी बच्चों आपकी AE। ठीक है, AC इंटू में AE। और यहाँ पे क्या बच्चों आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका बेस, CD क्या हो जाएगा बच्चों इसका बेस हो जाएगा, और हाइट कितनी बच्चों इसकी BC। तो बच्चों इस तरीके से हम दोनों का ट्रायंगल का और ट्रायंगल का बच्चों एरिया फाइंड आउट करके यहाँ का हम एरिया टोटल निकाल सकते हैं। कोई कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो बच्चों इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि बच्चों आपका ये वैल्यू नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा बच्चों आपका, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बच्चों इस तरीके से बच्चों डाउन की तरफ आता है, तो किस में होगा बच्चों आपका ये नेगेटिव होगा। कैसे होगा बच्चों आपका नेगेटिव होगा। तो यही थे बच्चों आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो बच्चों ने क्या स्टडी किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी किया है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी किया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर बच्चों में क्या फाइंड आउट करना होता है, स्पीड फाइंड आउट करनी होती है। अगर हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या बनाना होगा बच्चों, आपका स्लोप बनाना होगा। स्लोप के लिए बच्चों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर क्या होगा बच्चों में, क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, आपका डिस्टेंस फाइंड करना है। और डिस्टेंस के अंदर बच्चों में क्या निकालना होगा, स्पीड इनटू टाइम। यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या निकालना होगा बच्चों, आपका एरिया निकालना होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर बच्चों में स्पीड के लिए क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। और वेलोसिटी के अंदर बच्चों में मल्टीप्लाई करना है तो क्या निकालना होगा बच्चों में, एरिया निकालना होगा। और यहाँ पे बच्चों आपका रेक्टेंगल का फार्मूला लगेगा और आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला लगेगा। तो आज की वीडियो बच्चों इतना ही करते हैं। यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको किसी और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।